Hello everyone, my name is Poonam Jha. In this video, I am going to talk about brilliant and successful Indian actor Sushant Singh Rajput, whom we lost in year 2020. Year 2020, which will always be remembered for COVID-19, lockdown, mask, cancellation of plans, unexpected deaths of many of our famous personalities, farm bills, farmers' protest, and many more such unimaginable and terrifying incidents. So, Sushant Singh Rajput, whose untimely and unexpected death just shook the whole nation. He was found dead hanging from the ceiling fan at his home in Bandra, Mumbai on 14th June 2020. He was just 34. और सुशांत सिंह राजपूत जी से पर्सनली मैं खुद भी मिली हूँ। जब मैं 2016 में जालंधर पंजाब में जॉब कर रही थी प्रिंट मीडिया में, तो उस टाइम पे वो हमारे ऑफिस में आए थे राब्ता मूवी प्रमोशन के टाइम पे। उनके साथ में कृति सैनन भी थी। वो लोग उस समय जालंधर के रमाडा होटल में ठहरे हुए थे और करीब 11 बजे के समय पे वो हमारे ऑफिस में आए थे राब्ता मूवी प्रमोशन के लिए। तो पहली बार ऐसा था कि मैं किसी इंडियन फिल्म एक्टर को फेस टू फेस मिल रही थी। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। और जैसे ही वो कार से बाहर आए, उनकी पर्सनैलिटी देखकर वी वर जस्ट अमेज्ड टू सी हिज पर्सनैलिटी। ही वाज सो डैशिंग, सो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एंड थ्रू आउट द होल इंटरव्यू ही वाज लाफिंग, स्माइलिंग। इंटरव्यू से पहले भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स उनके साथ क्लिक करवाई और वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। बहुत ही मिलनसार लगे वो हमें, बिल्कुल हंसमुख, मिलनसार, बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई एरोगेंस नाम की चीज़ नहीं थी उनमें। तो बहुत अच्छा लगा था हमें उन लोगों से मिलके, कृति सैनन जी और सुशांत सिंह राजपूत से मिलके। जब उनकी डेथ की खबर सुनी 14 जून 2020 में, तो सच में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लगा था, बहुत ही दुख हुआ था ये सुनकर कि उनके जैसा सक्सेसफुल एक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में भी आए कि उनको जस्टिस चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनकी मौत के असल कारणों का पता लगाया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी आए। बहुत सारे लोगों ने उनको गंजेड़ी, नशेड़ी, कायर, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उनकी मौत के नाम पे बहुत लोगों को उल्लू बनाना भी शुरू कर दिया, बहुत सारा पैसा भी कमाया। जैसे राखी सावंत है, तो राखी सावंत के वो सपने में भी आए थे, तो उन्होंने राखी सावंत को कहा कि मेरा रीबर्थ होगा, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेके दोबारा इस संसार में आऊँगा। और इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो उनसे रोज़ उनकी आत्मा से बातें करने लगे थे। बहुत सारे लोगों के अब वो सपनों में आने लगे थे, लोग उनसे उनकी आत्मा से बातचीत करते थे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने बहुत फेक वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल के काफ़ी सारे व्यूज़ भी कमाए उनके नाम पे। तो हमने देखा कि कैसे आज के ज़माने में किसी इंसान को चैन से मरने भी नहीं दिया जा सकता। ऐसा हम कह सकते हैं कि जीते जी तो छोड़ो, कि मरने के बाद भी कितना हम किसी को हरास करते हैं, कितना किसी को परेशान किया जाता है, उसके बारे में बुरा भला बोला जाता है। तो बहुत दुख होता था ऐसी खबरें देख के और सुन के, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखते हो कि सफलता पाना कितना मुश्किल है। आपका खुद का ही कोई फ्रेंड होता है, आप देखते हो कि उसने नई नई सिंगिंग स्टार्ट की है, या कोई आपकी फ्रेंड है, कोई लड़की जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कोई अपना खुद का काम करना चाहती है, तो आप देखते हो कि उसको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर पे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और रिलेटिव्स तो बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उनको हमेशा डीमोटिवेट ही करेंगे किसी भी काम के लिए। तो ऐसे समय में सुशांत सिंह राजपूत ने पटना, बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई में आके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। और उसके जैसा आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये सच में बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन फिर भी जब तक हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते, दैट व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू इन हिज लाइफ और व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू, तो तब तक हमें उन पे किसी भी तरह का पर्सनल कमेंट करने से बचना चाहिए, किसी को बुरा भला कहने से बचना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि किसी ने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया हुआ है, वो कितने बुरे दौर से गुजरा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो कायर था, डरपोक था, जब आप उसको पर्सनली जानते ही नहीं हो।
क्योंकि आत्महत्या करना या और वैसे भी अभी तो इसके कारणों का पता लगाया ही नहीं जा सका। तो आई जस्ट होप कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जो कि बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसी बातें सुन के किसी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती होगी। आई जस्ट वंडर। आई विश मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू वेरी मच।